एडियंटम का लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में कई दफा पेपर में आता है। तो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पौधों के तमाम ग्रुप्स में पाई जाती है, तो यहां पर भी पाई जाती है। गेमिटोफाइट इसका हैप्लॉइड है, सारे प्लांट्स में हैप्लॉइड होता है गेमिटोफाइट। साइज में रिड्यूस्ड है, बहुत छोटा सा है, लेकिन इंडिपेंडेंट है कि अपनी जिंदगी खुद गुजार सकता है। स्पोरोफाइट अलबत्ता डोमिनेंट है, यानी कि मेन प्लांट जो आपको नजर आ रहा है वो स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट डाइप्लॉइड होता है, हमारी तरह उसके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स नजर आते हैं और उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ सोराई, एक प्लांट के ऊपर बहुत सारे सोराई लगते हैं, गुच्छे लगते हैं स्पोरेंजिया के, और उनके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। सोराई शुरू में ग्रीन कलर के होते हैं, यानी कि जब कच्चे हैं तो वो ग्रीन होंगे, लेकिन जब पक जाएंगे राइपनिंग के बाद डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं, जैसा कि यहां आपको पत्तों के नीचे नजर आ रहे हैं। फ्रॉन्ट्स जो हैं इनके ऊपर स्पोरेंजिया लगते हैं इनके निचली तरफ, इस वजह से इन पत्तियों को हम स्पोरोफिल कहते हैं। स्पोरोफिल, फिल पत्ते को कहते हैं, स्पोरोफिल वो पत्ती जिसके ऊपर स्पोरेंजिया लगते हैं या स्पोर्स लगते हैं। अब स्पोरेंजियम को आप देखें तो ये फ्लैटेंड बाई कन्वेक्स कैप्सूल है, ठीक है। यहां पे आपको ये माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाया हुआ है, तो थोड़ा सा पिचका हुआ है साइडों से, और बाई कन्वेक्स है कि दोनों तरफ से वो मोटा हुआ है, उभरा हुआ है, इस तरह की उसकी शेप बनी हुई है, ठीक है। लेकिन एक डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वो थोड़ा सा पिचका हुआ है। तो मल्टी सेलुलर स्टाक होती है, यानी जिस डंडी के ऊपर लगा हुआ है वो एक से ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल है, लेकिन जो आउटर कवरिंग है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल है, यानी कि जो खौल बना हुआ है वो सिंगल सेल की लेयर है। अब इसकी कवरिंग को आप देखें तो ये 2 रंगों में आपको नजर आ रही है, एक साइड पे कोई और रंग एब्जॉर्ब हुआ है, ब्लू कलर है, दूसरी साइड पे रेड कलर एब्जॉर्ब हुआ है। तो 2 हिस्से होते हैं इसके आउटर कवरिंग के, एक हिस्से को हम कहते हैं एनुलस, ये जो बड़ा वाला नजर आ रहा है रेड कलर में, इसको एनुलस कहते हैं। एनुलस का मतलब कई जगह पे ANNU वाला आएगा, एनुअल भी आपने सुना हुआ है। एनुलस कहते हैं रिंग को, ठीक है। तो एनुलस रिंग वाला हिस्सा ये तकरीबन 3/4 एरिया को कवर कर रहा है। दूसरी तरफ जो ब्लू वाला हिस्सा नजर आ रहा है इसको स्टोमियम कहते हैं। स्टोमा का वर्ड आपने पहले सुना हुआ है, टोमेटा में सुना हुआ है, मतलब क्या होता है? माउथ ओपनिंग, सुराख, ठीक है। तो स्टोमियम उसका मुंह है, ओपनिंग है जहां से उसने खुलना है। तो एनुलस की दीवारें थिक होती हैं, यानी कि जो रेड वाला हिस्सा नजर आ रहा है उसकी दीवारें थिक हैं, और स्टोमियम की दीवारें जरा बारीक हैं, थिन हैं। अब क्या होता है कि इसके अंदर, अब वो जिस पौधे के ऊपर लग रही है एडियंटम आपने देखा है, तो एडियंटम डाइप्लॉइड है और उसमें फिर मियोसिस होती है। मियोसिस के नतीजे में फिर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं। अब डाइप्लॉइड स्पोर मदर सेल के अंदर, यानी कि वो मां वाला सेल है जिसने मियोसिस करनी है और मियोसिस के नतीजे में स्पोर्स प्रोड्यूस होने हैं। एनुलस जब ड्राई वेदर आ जाता है, यहां पे आपको दिखाया हुआ है कि वेदर ड्राई होना शुरू हो जाता है, तो ये वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, खिंचाव इसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है। उस खिंचाव की वजह से ये वाले सेल प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते और यहां से वो कैप्सूल बस्ट हो जाता है और उसकी वजह से फिर स्पोर बाहर जाकर गिर जाते हैं, ठीक है। स्टोमियम के सेल्स रप्चर हो जाते हैं प्रेशर की वजह से और स्पोर्स विंड के जरिए से डिस्पर्स कर दिए जाते हैं, वो उछल के जमीन में जाकर गिरेंगे और वहां पर जब मॉइस्चर होगी तो ग्रो करके दोबारा से गिमिटोफाइट बनाएंगे और गिमिटोफाइट फिर स्पोरोफाइट बनाएगा। अब गिमिटोफाइट इसको हम प्रोथैलस भी कहते हैं, थैलॉइड है देखने में, मतलब कि कोई ब्रांचेस और उस तरह की शेप आपको यहां पे पत्तों वाली नजर नहीं आ रही है। ये स्पोर्स के मिट्टी में गिरने से बनता है और ये भी इंडिपेंडेंट है, ऑटोट्रॉफिक है, अपनी खुराक खुद तैयार कर सकता है। देखने में ही नजर आ रहा है कि वो ग्रीन कलर का है, स्मॉल साइज का होता है और फ्लैट होता है, ठीक है। अब ये जो हार्ट शेप स्ट्रक्चर है, जिस तरह वो हार्ट शेप का कोई तकिया ले लें तो वो भी फ्लैट होता है, तो ये भी फ्लैट है और इसके आगे वाले हिस्से में एक नॉच सी बनी हुई है, ठीक है। एक वो गहरा सा सुराख सा बना हुआ है अगले हिस्से में और 8 मिलीमीटर का होता है, यानी कि तकरीबन आपकी छोटी उंगली का जो नाखून है इतने साइज का ये पूरा प्रोथैलस होता है। हॉरिजॉन्टली जमीन के ऊपर लेटा हुआ होता है
और इसके अंदर यूनिसेलुलर राइजोइड्स हैं पोस्टीरियर पार्ट में, ये जो धागे धागे से नजर आ रहे हैं ये राइजोइड्स हैं। और मोनोइशियस होता है। मोनोइशियस ऐसे इंडिविजुअल को कहते हैं जिसमें मेल पार्ट भी हो और फीमेल पार्ट भी हो, यानी कि एंथ्रीडिया भी पैदा होंगे और आर्चिगोनिया भी पैदा होंगे। एग और स्पर्म दोनों एक ही इंडिविजुअल बनाएगा। अच्छा, अब आर्चिगोनिया पैदा होते हैं अमूमन वो नॉच वाले अगले वाले एरिया में, ठीक है। ये यहां पे आपको ये जो बाहर से नजर आ रहे हैं ये एक्चुअली आर्चिगोनिया है, और आर्चिगोनिया इस तरह ऊंचे उभार बने हुए हैं और उनके अंदर एक एग पड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके मुकाबले में एंथ्रीडिया जो है वो रूट वाले इलाके में ग्रो कर रहे हैं, और यहां से स्पर्म्स पानी जब आएगा तो स्विम करेंगे, स्विम करके जाके आर्चिगोनिया में एग को फर्टिलाइज करेंगे। तो आर्चिगोनियम के अंदर सिंगल सिंगल ओवम लगते हैं और देखने में उसकी एक नेक है और एक वेंटर है। नेक जिस तरह सुराही की एक लंबी गर्दन होती है और नीचे से उसका वो गोल वाला पार्ट होता है सुराही का, तो वो गोल वाले पार्ट को वेंटर पेट कहते हैं उसका, और एक लंबी गर्दन है जो नेक कहलाती है। मल्टीपल स्पर्मेटोजोइड्स प्रोड्यूस होते हैं कीमोटैक्सिस के जरिए से उनके दरमियान मुकाबला होता है, स्विम करके एग तक जाते हैं, कोई एक जाकर फर्टिलाइज करेगा और ओस्पोर बनेगा। ओस्पोर फिर फर्दर जर्मिनेट करके जब प्रॉपर कंडीशंस आएंगी तो उस वक्त स्पोरोफाइट बनाएगा, और वो शुरू में गिमेटोफाइट के साथ ही जुड़ा रहेगा लेकिन इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ग्रीन पत्तियां निकल आएंगी और अपनी खुराक खुद तैयार करना शुरू कर देगा। स्पोरोफाइट के ऊपर पत्तियां शत्तियां निकलती हैं जो आपने मेन प्लांट देखा हुआ है। तो यहां पे लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम आपको दिखाया हुआ है। तो स्पोर से शुरू कर लेते हैं। ये उसका जनाब एनुलस है और स्टोमियम है। एनुलस ने कॉन्ट्रैक्ट किया, स्टोमियम बर्स्ट हो गया, उसकी वजह से स्पोर्स निकले, जाकर उन्होंने जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करके एक प्रोथैलस बनाया, उसका गेमीटोफाइट बनाया जिसको प्रोथैलस कहते हैं। प्रोथैलस की कैरेक्टरिस्टिक हार्ट वाली शेप होती है, आगे वाले हिस्से में उसके एक नॉच बनी हुई है, एक सुराख सा बना हुआ है, निचले हिस्से में या पीछे वाले हिस्से में पोस्टीरियर पार्ट में हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं जो राइजोइड्स हैं एक्चुअली। अब आर्चिगोनिया लगते हैं एंटीरियर पार्ट में और एंथ्रीडिया लगते हैं पोस्टीरियर पार्ट में। एंथ्रीडिया में एंथीरोजोइड्स या स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं जो स्विम करके जा सकते हैं, आर्चिगोनियम में मौजूद एग को फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट या ओस्पोर बनता है, ओस्पोर जर्मिनेट करता है, उसके ऊपर पत्तियां लग जाती हैं और फर्न बन जाता है, पूरा प्लांट बन जाता है। अब उस प्लांट के पत्तों की निचली सतह पर ये ग्रुप ऑफ सोराई लगते हैं और स्पोरेंजिया लगते हैं, और उस ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को सोराई कहते हैं। सोराई के अंदर ये वो स्पेशलाइज्ड कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर लगते हैं स्पोरेंजिया के, जिनके अंदर मियोसिस होती है और दोबारा से स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है, बारहा पेपर में आया हुआ है, आपने याद रखना है।